विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा पहले हमने दूसरा पाठ देखा था बापू की कुटिया में। इसमें आज हम आगे की बात करते हैं। इसमें लेखक बेनीपुरी जी ने गांधी जी को नहीं मिलने से जो अफसोस है, जो दुख है, इस दुख को वो किस तरह सुख में परिवर्तित करते हैं, इसकी यहाँ पर बात की गई है। आगे हमने देखा था कि लेखक अपने आप को गांधी जी को मिलने का दुर्भाग्य या सौभाग्य, इस बात पर उनके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था, लेकिन आज वो सुखद होता जा रहा है। कैसे कि गांधी जी की जो सारी चीज़ें हैं, उनकी कुटिया के अंदर रखी हुई सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को वो स्पर्श कर सकते हैं, वहाँ पर आराम से वो बैठ सकते हैं, और इसीलिए वो अपने आप को आज सौभाग्यशाली समझते हैं। आगे की बात, तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, यानी गांधी जी की कुटिया के अंदर जो चीज़ है, इसमें सबसे पहले बिस्तरे की बात करते हैं। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ आप वापस भी आओगे। ऐसा नहीं लगता है कि बापू आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी कुटिया में ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि बापू अभी यहाँ से बाहर गए हैं और मुस्कुराते हुए अभी थोड़ी देर में वो वापस भी आएंगे, ऐसा लगता है। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो और अभी वापस आओगे। यानी ये जो सारी चीज़ है, सभी जो वस्तुएं है गांधी जी की, उसकी जो तकिया है, बिस्तरा है, चरखा है, वो ये बता रहे हैं कि गांधी जी अभी वापस आएंगे, ऐसा बता रहे हैं। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, खड़ाऊ यानी पादुका की जो जोड़ी है पैरों में पहनने के लिए, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? तुम क्या समझते हो अपने आप को? बापू हमें यहाँ पर छोड़कर बाहर नहीं निकलते कभी, क्योंकि पादुका तो पैरों में होती है, इसीलिए वो पादुका कहती है कि लेखक को ऐसा भ्रम होता है। वह बाहर कहीं नहीं गए हैं, तो क्या बापू यहीं हैं? कहाँ हैं बताओ? ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है, वो हमें बताओ। देखो, उनकी एक एक चीज आज बोलती है। लेखक को ऐसा लगता है कि उनकी जो पादुका है ना, वो भी बोलती है कि क्या गांधी बापू हमें छोड़कर यहाँ से चले गए हैं? नहीं, हमें छोड़कर कभी नहीं जाते, इसीलिए वो यहाँ से गए ही नहीं है, यहाँ पर ही है। तो लेखक उसको कहते हैं कि आप हमें बताइए, तो बापू है कहाँ? हमारे राष्ट्र के बापू है कहाँ पर? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं। हम जानते हैं गांधी बापू के 3 बंदर की बात। 3 बंदर तो इशारों करते कहते हैं कि आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो।
अपने को आत्मस्थ करो कि फिर देखोगी कि बापू यहाँ पर है। 3 बंदर बापू के क्या इशारा करते हैं, जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ हमें पढ़ाते हैं कि हमें आंख बंद कर गलत जो चीज़ है उसको देखना नहीं है। दूसरा कहा जबान बंद करो, बोलना कम करो। आप गांधी जी के बारे में जानते हैं कि कहीं कोई भी गलत काम हो जाता था तो गांधी जी मौन रखते थे और उपवास करते थे। कम बोलो, बहुत बड़ा फायदा है जिंदगी के अंदर कम बोलने से। यहाँ पर गांधी जी ने हमें यही सीख दी है। इसीलिए कहा कि तीनों बंदर में से दूसरे ने कहा कि जबान बंद करो और तीसरे ने कहा कि कान बंद करो, बुरी बातें किसी की भी मत सुनो। और फिर ये तीनों जो आप अपने जीवन के अंदर करते हो, और इसके बाद क्या करना है कि अपने आप को आत्मस्थ करो। आत्मस्थ का मतलब होता है कि आत्मा में स्थित, हमारी अंदर की जो आत्मा है, आत्मा को हमें स्थिर करना है, मन को शांत करना है। तभी आपको जीवन की जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। आप जो कभी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना पड़ता है आपको, तब आपको क्या करना है कि कभी आंखें बंद करके अपने आत्मा को जगाना है, अपने आत्मा को प्रश्न पूछना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो क्या सही है गलत है। तो आपको तुरंत आवाज़ मिल जाएगी, अंदर से आपको उत्तर मिल जाएगा अंदर से कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। इसीलिए कहा कि आत्मस्थ करो, फिर देखोगे कि बापू आपके पास है कि नहीं। तभी आपको पता चल जाएगा कि बापू हमारे पास ही है, वो कहीं गए नहीं है, वो हमारे पास है। और सचमुच पा रहा हूँ बापू तुम कहीं गए ही नहीं हो, यहीं हो, इसी बिस्तरे पर, उस तकिए के सहारे आप यहाँ पर बैठे हो, ऐसा आज मुझे महसूस होता है। हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू में ही पा रहा हूँ। मुझे आज ऐसा लगता है कि बापू हमारे सामने बैठे हैं। अभी मैंने अपने आत्मा को केंद्रित कर दिया है, शांत कर दिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि बापू हमारे पास बैठे हैं। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरोदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है, और अब जरा हट जाइए, थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गहर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है, हे राम। कुटिया का वर्णन करते हैं कि बापू थके हुए हैं, तकिए के सहारे बैठकर दीवार पर जो लिखा है वहाँ पर ओम लिखा है और इसके ऊपर हे राम लिखा है, वो देख रहे हैं। ऐसा लगता है हाथ में तुलसी की माला लेकर घुमाते हैं, फिराते हैं, ऐसा लिखा है हे राम। कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच। जो उनका शब्द हमने पढ़ा हे राम, जो गांधी जी के अंतिम शब्द थे, ये पढ़कर हमें लगा कि गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वह हमसे कब के छीन लिए गए। उन दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। ये हे राम लिखा हुआ जब हमारे सामने आता ना, तभी हमें पता चलता है कि आज बापू हमारे बीच नहीं रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। यानी गांधी जी के अंतिम शब्द, जब उनको 3 गोली लगी, धाई धाई करती जब गोली,
तब बापूजी के अंतिम शब्द थे, हे राम शब्द थे। उस दिन संसार में पाया था कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी आज जुड़ गई है, जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी मौत को गले लगा लिया। ये हमारे संस्कृति की, हमारी सभ्यता की एक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, किंतु बापू अमर है। अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। यानी उद्भिज यानी वनस्पति है, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाला, पिंडज यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाला। यानी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। यह अंतिम शब्द है। गांधी जी मरे नहीं है, मगर उनका नाम आज अमर है। इसीलिए आज हम नहीं मगर पूरा विश्व गांधी जी को आज याद करता है। अभी आगे हम दूसरे विषय में देखेंगे। अस्तु।